हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद फुरवाल सिस्टर। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 18 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इफ़ हमें ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, उसके इक्वल टू में 0 दे रखा है और हमें क्या बोलना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके इसे इक्वल ये हमें एक्स की वैल्यू लानी होगी। तो हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तीनों इंटू में दे रखे हैं, तो हम पहले सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मल्टीप्लाई में दे रखे, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस एक मल्टीप्लाई में क्या होता है कि पहले एक एक रो का जितने भी कॉलम है उन सारे कॉलम में होता है, फिर सेकंड रो का जितने कॉलम है उन सारे कॉलम में। तो यहाँ पे सिर्फ एक रो है हमारे पास। इस एक रो में ये हमारे पास एक रो दी हुई है, मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है। और ये मैट्रिक्स ये किसका मैट्रिक्स है? इसमें एक रो है और तीन कॉलम है, 1 2 3। ये कॉलम होते हैं और एक रो होती है। तो इसमें एक रो है और तीन कॉलम है, और इसमें क्या है, तीन रो दे रखे हैं और तीन कॉलम दे रखे हैं। तो ये 1 into 3 का मैट्रिक्स और ये 3 into 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। और इसमें क्या है, तीन रो है और एक कॉलम है। तो देखिए, यहाँ पे इसे क्या लिख देंगे, एक तीन रो है और एक कॉलम, यानी कि 3 into 1 का मैट्रिक्स है। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारे पास एक रो है, इस एक रो का हम तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों रो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, इस एक रो का तीनों कॉलम में करना है। तो सबसे पहले एक्स का करेंगे फर्स्ट कॉलम में, यानी कि एक्स का करेंगे फर्स्ट एलिमेंट का, इस पूरी रो का हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो x into 1 प्लस माइनस का 5 into 0 प्लस माइनस का 1 into 2, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का हमने फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से किया, एज इट इज सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से किया, और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से। तो x into 1 प्लस -5 into 0 प्लस -1 into 2, एज इट इज फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे। तो फर्स्ट x into 0 प्लस -5 into 2 प्लस -1 into 0 लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इस रो का थर्ड कॉलम में करेंगे। तो x into 2 प्लस माइनस का 5 into 1 प्लस प्लस लगा के -1 into 3 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर ये हमारी एक और बच रहा है, तो इसे हम एज इट इज़ नोट कर देंगे। x और 1 इक्वल टू में हम 0 साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए, अगर हमें प्रूव करने के लिए बोला होता तो हम सिर्फ इसे LHS को लेते, लेकिन हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इस पूरे को लेंगे ताकि हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर x into 1 x प्लस का साइन लगा के -5 into 0, किसी भी डिजिट का अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +0, देन -1 into 2, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2। फिर उसके बाद x into 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0। फिर -5 into 2 कितना हो जाएगा, -10, -5 है तो प्लस माइनस माइनस, तो -10 प्लस -1 into 0, तो 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि कितना आ जाएगा, +0। फिर यहाँ पे x into 2 कितना हो जाएगा, 2x, देन -5 into 1 कितना हो जाएगा, -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, देन प्लस -1 into 3, तो -1 into 3 हो रहा है तो कितना आ जाएगा, -3। देन x फॉर 1, हम इस वाली मैट्रिक्स को एज इट इज नोट कर देंगे, इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे साथ में। फिर x प्लस 0 -2 कितना हो जाएगा, x -0, देन 0 -10 प्लस 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगी, -10 एज इट इज। फिर 2x -5 -3, तो -5 -3 कितना हो जाता है, प्लस करते हैं तो -8, तो -8। फिर एज इट इज इस मैट्रिक्स को एज इट इज नोट कर लेंगे और इसके इक्वल टू में 0 लगा देंगे। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, ये जो दो मैट्रिक्स है हमारे पास, इन दो मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो है और ये कॉलम है, तो x-2 का x में करेंगे, -10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x -8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x-2 into x प्लस -10 into 4, फिर प्लस लगा के 2x -8 into 1 इक्वल टू 0। तो देखिए, x का मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें, तो x² -2 का इंटू x में करेंगे तो -2x, फिर -10 into 4 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 40, 10 into 4 कितना होता है 40, और माइनस का 10 है तो माइनस का 40। देन 2x -8 into 1 है, तो इसको एज इट इज नोट कर देंगे, प्लस का 2x प्लस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब x²
फिर यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 40 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 48। तो इसे हम मैट्रिक्स से बाहर लेके लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। फिर इक्वल टू 0 करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का 48 है, इसे इधर एच साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 48 हो जाएगा। तो प्लस का 48, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 किसकी वैल्यू होती है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 4√3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बनेगा। तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। तो प्लस माइनस का 4√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4√3। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, जो हमें क्वेश्चन बोला था एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। इफ़ ए इक्वल टू, ए की हमें मैट्रिक्स दी हुई है 3 1 -1 2, ये हमें ए का मैट्रिक्स दिया है। हमें क्या बोला है, देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। यानी कि हमें बताना है इस ए की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करनी है, और हमें इस इक्वेशन को किसके इक्वल टू में लाना है, 0 के। यानी कि इसमें हमें प्रूफ बोला है कि इस इक्वेशन में ए की वैल्यू रखो और इसे प्रूव करो कि ये 0 के इक्वल आएगी। तो देखिए सबसे पहले टू प्रूव हम यही ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i टेकिंग एल एच एस लिया हमने। अब ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू रख देंगे ए की वैल्यू रखेंगे ऊपर से ए इंटू ए हो जाएगी। -5 इंटू ए लिखा है तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, प्लस 7i। अब आई लिखा है तो आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1, यानी जिनका सम, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका सम करने पे सिर्फ यूनिट डिजिट्स ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सारे 2x2 के मैट्रिक्स, इसलिए हमने 2x2 का मैट्रिक्स रखा है यहाँ पर आई की प्लेस पे। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो का दोनों कॉलम में करेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, देन 3 का इंटू 1 में करेंगे, प्लस 1 का इंटू 2 में करेंगे। देन अब सेकेंड रो का इन दोनों कॉलम में करेंगे तो -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1। देन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो -1 का 1 के साथ करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। फिर यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। 5 का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में, तो 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, 5 इंटू 2 10। हमें जब भी हमें मल्टीप्लाई में डिजिट दी होती है तो हमें आगे का साइन से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ जो यहाँ पर जो डिजिट दी हुई है हमें उसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ यहाँ पे जो डिजिट दी हुई होती है उसका अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज़, प्लस लगा के 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 3 इंटू 3 9, प्लस 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो 9 -1, देन 3 इंटू 1 3, प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, देन प्लस का 2 इंटू -1, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2, देन -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो प्लस का 4। फिर माइनस लगाएंगे एज इट इज़, 15 5 -5 10, इसे एज इट इज़ ऊपर से दोनों को नोट कर लेंगे प्लस लगा के। फिर 9 -1 होता है 8, 3 + 2 5, -3 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, और फिर माइनस का इसे एज इट इज़ पूरे को नोट कर लेंगे, -15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, तो 8 - 15। हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो भी मैट्रिक्स है उसकी हमेशा मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर ये 2/3 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2/3 का होना चाहिए, अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर दोनों का क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो यानी कि कितनी रो है और कितनी इंटू उसके कॉलम। तो यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम है तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ये, और यहाँ पर भी 2 रो है और 2 कॉलम है तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। हमेशा प्लस माइनस करने में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी प्लस माइनस होता है, अदरवाइज
प्लस माइनस नहीं होता है। तो देखिए 8 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 7, फिर 5 माइनस 5 0, माइनस 5 माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि -5 + 5 इधर भी 0, फिर 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, प्लस इसे एज इट इज़ नोट कर ले, ऊपर से 7007। अब देखिए ये इसे प्लस करेंगे तो माइनस का 7 प्लस का 7 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, और माइनस का 7 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ज़ीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमारा RHS प्रूव हो गया। हमें क्या करना था, हमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके 0 के इक्वल लानी थी, इसलिए हमने LHS लिया था। तो हम LHS लेके चले और हमारा RHS आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इफ़ ए इक्वल टू, हमें ए की वैल्यू दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, और हमें बोला है देन प्रूव दैट a-2i a-3i इक्वल टू 0। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि a-2i इंटू a-3i इक्वल टू किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए वही हम सबसे पहले LHS ले लेंगे। तो LHS लेंगे, इसको प्रूव करेंगे तो LHS लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू हमें ऊपर क्वेश्चन में दी है, ए की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए का मैट्रिक्स है 2 × 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है, 4 2 और -1 1, तो 4 2 -1 1 इसका मैट्रिक्स रखा, -2 एज इट इज़। और आई की वैल्यू कितनी, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स में हम क्या लेंगे, 1 0 0 1, और ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो इसे भी हमें 2 × 2 के मैट्रिक्स में ही लाना है, तो ही हमारा प्लस माइनस हो पाएगा इंटू करने के बाद। तो देखिए उसके बाद इनटू में और क्या है, ए की वैल्यू एज इट इज़ ऊपर क्वेश्चन में से नोट करेंगे, -3 इंटू आई की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स रखेंगे, वही 1 0 0 1 एज इट इज़। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 2 -1 1, इसे हम इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ नोट कर लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2, 2 × 0 0, 2 × 0 0, और 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और 4 2 -1 1 इसको एज इट इज़ नोट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मल्टीप्लाई करने में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी कि कभी भी हमें आगे का साइन नहीं देखना है, आगे साइन चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन हमें क्या करना है, इस माइनस प्लस को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ जो डिजिट है उसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 × 1 इक्वल टू 3, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब इनका माइनस करेंगे तो 4, हम हमेशा प्लस माइनस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है, और यहाँ पर भी 2 रो है और 2 कॉलम है। तो देखिए कंपेयर करेंगे, अब देखिए माइनस करेंगे तो 4 फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड का सेकंड से, फिर फर्स्ट का फर्स्ट से और सेकंड का सेकंड से। तो देखिए 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 - 0 2, फिर -1 इंटू 0, सॉरी -1 - 0 कितना हो जाएगा, -1, फिर 1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर इसमें 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, 2 - 0 2, -1 - 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और 1 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए ये दोनों का इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 × 1 प्लस का साइन लगाएंगे, 2 × -1। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 × 2 प्लस 2 × -2। फिर अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे -1 × 1 प्लस -1 × -1। देन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे -1 × 2 प्लस का साइन लगा के -1 × -2, और मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे। तो देखिए अब 2 × 1 2, फिर 2 × माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो 2 - 2, फिर 2 2 4, फिर 2 × -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, फिर -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1, फिर -1 × -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, +1, फिर -1 × 2 -2, प्लस का साइन लगाएंगे, और -1 × -2 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि माइनस माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो
प्लस का 2 उसके आते करेंगे 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0 इक्वल टू, ये अब हमारी क्या मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो इक्वल टू में जीरो लिख दिया। तो हमारा एल एच एस इक्वल टू हमारा क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। कि हमारा हेंस प्रूव, हमने यार इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे की 3C एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।